हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के बारे में। मित्रों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है वो संविधान के भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में सम्मिलित किए गए हैं। मित्रों, अनुच्छेद 51 क में जो मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है वह भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य है और इन मूल कर्तव्यों के द्वारा ये आशा की गई है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को इन मूल कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। मित्रों, हमारे मूल संविधान में इन मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इन मूल कर्तव्यों का समावेश हमारे संविधान में किया गया। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे या नहीं। तो मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, बल्कि बाद में मित्रों 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मित्रों, मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के भाग 4 क में सम्मिलित है और अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत कुल 10 मूल कर्तव्य जो हैं वो हमारे संविधान में जोड़े गए। मित्रों, इन मूल कर्तव्यों का समावेश सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ की प्रेरणा से किया गया। और मित्रों, मूल कर्तव्य जो है वो न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इनको न्यायालय में नहीं लिया जा सकता, न्यायालय में नहीं लिया जा सकता और ना ही न्यायालय द्वारा किसी दंड का प्रावधान है इन मूल कर्तव्यों का हनन होने पर। मित्रों, मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने हेतु CR ईरानी समिति ने भी अपना योगदान दिया। तो मित्रों, यहाँ याद रखने योग्य बात है कि CR ईरानी समिति भी मूल कर्तव्यों से जुड़ी हुई है। मित्रों, बात करें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा पूरा 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम लघु संविधान कहते हैं, और संविधान का सबसे विवादास्पद जो संशोधन है 42वां संविधान संशोधन, वो सारा संविधान संशोधन ही इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे किया गया। तो मित्रों, मूल कर्तव्य जो है वो इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, और अधिक मूल कर्तव्यों के बारे में जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मित्रों, भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य पहले जोड़े गए 1976 में और बाद में मित्रों 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा हमारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मित्रों, 11वां मूल कर्तव्य जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और मित्रों, अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि 1976 में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो मित्रों 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और 11वां जो मूल कर्तव्य है वो हमारे संविधान में 2002 में जोड़ा गया। मित्रों, वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य और 11वां जो मूल कर्तव्य है वो है शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाना यहाँ अभिभावकों का मूल कर्तव्य बन गया। 1 अप्रैल 2010 से मित्रों आप सभी जानते हैं कि ये जो मूल कर्तव्य है वो पूरे भारत में लागू हो गया 1 अप्रैल 2010 से। मित्रों, अब बात करें कि 51 क के अनुसार भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए जोड़े गए वो क्या है। तो बात करें मित्रों पहले मूल कर्तव्य की, तो उसमें बताया गया है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान की पालना करे, संविधान की पालना करे और संविधान के जो आदर्श है, हमारे संविधान के जो आदर्श है, देश के आदर्श है, जैसे हमारा राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र के प्रतीक चिन्हों में आता है मित्रों राष्ट्र ध्वज, इसके साथ साथ हमारा राष्ट्रगान। मित्रों, गौर करने वाली बात है कि राष्ट्रगान शब्द को यहाँ जो है वो प्रमुखता दी गई है, जबकि राष्ट्रगीत शब्द जो है वो मित्रों यहाँ उल्लेखित नहीं है। मित्रों, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में मित्रों क्या फ़र्क है कि राष्ट्रगान को यहाँ प्रमुखता दी गई कि जिस वक्त ये मूल कर्तव्य जोड़े गए उस वक्त हमारे जो विधि निर्माता थे उनके दिमाग में ये बात थी कि कहीं ना कहीं ये जो राष्ट्रगीत जो है वे पर्टिकुलर धर्म या किसी एक ही धर्म को मान्यता देता है, एक ही धर्म के विश्वास की बात है, इसलिए शायद या कुछ और तथ्यों को ध्यान में रखकर मित्रों राष्ट्रगीत को पहले मूल कर्तव्य में नहीं, राष्ट्रगान को पहले मूल कर्तव्य में जोड़ा गया और राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इसके साथ साथ राष्ट्र की संस्थाओं के आदर की बात की गई। मित्रों,
हमारे संविधान के आदर्शों के साथ साथ हमारे दूसरा जो मूल कर्तव्य है वो पहले मूल कर्तव्य जैसा है, इसलिए इन दोनों को मित्रों याद करना आसान हो जाता है कि ये दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि इन दोनों में ही सम्मान की बात की गई। पहले में संविधान की और राष्ट्र के प्रतीकों की, तो दूसरे में स्वतंत्रता आंदोलन। मित्रों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो हमारे उच्च आदर्श जो हमारे सामने आए, लोगों ने बलिदान दिया। मित्रों, कितने कितने क्रांतिकारी नेता हुए, उनने हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो बलिदान दिया, और उनके जो उच्च आदर्श थे उनको अपने हृदय में संजोए रखना, उनका सम्मान करना, ये हमारा दूसरा मूल कर्तव्य बताया गया है भारत के नागरिकों के लिए भारतीय संविधान द्वारा। मित्रों, तीसरा जो मूल कर्तव्य है वो है भारत की एकता व अखंडता को बनाए रखना, एकता अखंडता की रक्षा करना। मित्रों, ये जो है हमारा तीसरा मूल कर्तव्य है, और इसके साथ साथ ही मित्रों चौथा मूल कर्तव्य भी इसके जैसा ही है, इसलिए इन दोनों को याद करना भी आसान हो जाता है, तीसरे और चौथे मूल कर्तव्य को। तो मित्रों, जानते हैं कि चौथे मूल कर्तव्य में ऐसा क्या है। इसमें बताया गया है कि देश की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का धर्म है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है जो देश में रहता है। देश का प्रत्येक नागरिक जो है वो देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा के लिए तैयार रहे, राष्ट्र सेवा के लिए तैयार रहे। तो मित्रों, यहाँ देश सेवा की बात की गई है। हम बात करें अनुच्छेद 23 जो हमारे मूल अधिकारों में आता है, शोषण के विरुद्ध जो हमारा मूल अधिकार है, अनुच्छेद 23 और 24। मित्रों, इसमें अनुच्छेद 23 में एक तरफ तो बेगार का निषेध किया गया है कि किसी भी व्यक्ति से उसके परिश्रम का मेहनताना दिए बिना उसे कार्य करवाना बेगार की श्रेणी में आता है, और मित्रों ये नहीं करवाया जा सकता संविधान के अनुसार। दूसरी तरफ ये बात की गई कि अगर देश सेवा के लिए किसी नागरिकों का, देश के नागरिकों का आह्वान किया जाए तो देश की हित में उनसे देश सेवा ली जा सकती है, देश राष्ट्र जो है आह्वान कर सकता है देश सेवा के लिए। तो अनुच्छेद 23 और मित्रों हमारा जो चौथा मूल कर्तव्य है, उन दोनों में एक ही बात की गई कि देश की रक्षा करे और आह्वान करे जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहे। मित्रों, पांचवा जो हमारा मूल कर्तव्य है वो कुछ छठे जैसा है, और पांचवे और छठे को भी याद करना काफ़ी आसान है मित्रों, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। पांचवे में बताया गया है कि पांचवा जो मूल कर्तव्य है हमारे लिए वो है कि हम सभी लोगों में समरसता हो। ये समरसता और भ्रातृत्व की बात की गई है मित्रों। पांचवा जो मूल कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, और मित्रों ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जिनमें महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध जो है वो ऐसी प्रथाएं जो है हमें त्याग करनी चाहिए। ये हमारा मूल कर्तव्य बनता है पांचवा। मित्रों, महिलाओं के सम्मान की बात, स्त्रियों के कल्याण की बात जो है पहली बार हमारे संविधान में पांचवें मूल कर्तव्य में की गई है। और जो समान भ्रातृत्व या बंधुता, मित्रों बंधुता की बात हमने प्रस्तावना में भी की थी कि एकमात्र प्रस्तावना और हमारा जो मूल कर्तव्य है वो ही भ्रातृत्व या बंधुता की बात करता है। तो मित्रों ये प्रश्न यहाँ से बनता है कि भ्रातृत्व और बंधुता की बात हमारे संविधान में प्रस्तावना के अलावा कहाँ की गई है। तो प्रस्तावना के अलावा भ्रातृत्व या बंधुता की जो बात है वो भारत के मूल कर्तव्य में की गई है, पांचवें मूल कर्तव्य में। छठा जो है मित्रों, भ्रातृत्व बनाने के बाद हमारी जो समासिक संस्कृति, समासिक मतलब हिंदी में मित्रों हम समास पढ़ते हैं, हिंदी भाषा जो है उसमें समास का मतलब होता है जोड़ना। मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति की हमेशा से विशेषता रही है एकता में अनेकता। और एकता में अनेकता कैसे बनती है? जब विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां एक दूसरे से जुड़ जाती है तो उनमें एकता आ जाती है, और इसी एकता में मित्रों अनेकता का भाव दृष्टिगोचर होता है। तो इस तरह जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो समासिक संस्कृति है, जोड़ने वाली संस्कृति है। तो हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखना, इसी एकता की जो संस्कृति है, एकता में अनेकता की जो संस्कृति है, इसको बनाए रखना भी हमारा जो छठा मूल कर्तव्य है। मित्रों, सातवां जो मूल कर्तव्य है बेहद इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है कि प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना। हमारे चारों तरफ जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, पेड़ है, हमारी नदियाँ जो है मित्रों, इनकी रक्षा करना,
और इनकी स्वच्छता को बनाए रखना और प्राणी मात्र के मित्रों प्रति दया का भाव रखना भी हमारे मूल कर्तव्यों में शामिल है। 7वें मूल कर्तव्य में मित्रों बात करें 8वें मूल कर्तव्य की, तो 8वां मूल कर्तव्य इसमें बहुत ही एक आधुनिक शब्द जोड़ा गया मित्रों। मूल कर्तव्य बनाने वाली जो समिति थी प्रबुद्ध नागरिकों को इसमें शामिल किया गया और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा शब्द इसमें जोड़ा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए मित्रों। तर्क पर हर बात को तर्क की कसौटी पर कसकर ही उसे अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ मित्रों मानववाद यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हमारी जो भावना है वो अच्छी होनी चाहिए। देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के प्रति हमें बंधुता का भाव होना चाहिए, यही मानववाद है। इसके साथ साथ मित्रों ज्ञानार्जन की बात भी 8वें जो हमारा मूल कर्तव्य है इसमें की गई है। ज्ञानार्जन करना है, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है चीज़ों के प्रति और मित्रों सुधार करना है। ये तीनों दृष्टिकोण अपनाकर हमें अपने जीवन शैली में सुधार करना है और विकास की ओर बढ़ना है। मित्रों 9वां जो मूल कर्तव्य है वो बताता है कि हमें सार्वजनिक जो हमारी संपत्ति है, सार्वजनिक जो हमारे भवन है, हमारे जो वाहन है, सार्वजनिक जो हमारी संपत्ति है उसकी हमें सुरक्षा करनी है और हिंसा से दूर रहना है, लड़ाई झगड़े से हमें दूर रहना है। 10वां जो मूल कर्तव्य है मित्रों वो बताता है कि उत्कर्ष की बात करता है, यानी कि निरंतर आगे बढ़ने का जो प्रयास है वो हमें करते रहना है और ये प्रयास जो है मित्रों व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से होना चाहिए। ये बात जो है मित्रों वो 10वें मूल कर्तव्य में कही गई है। बात करें 11वां मूल कर्तव्य, तो मित्रों 11वां मूल कर्तव्य मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा दीक्षा की जो संपूर्ण जो व्यवस्था है माता पिता या उनके संरक्षकों को करनी चाहिए। बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु को शिक्षा के जो अवसर हैं वो अभिभावकों द्वारा उपलब्ध करवाना उनका मेन कर्तव्य बताया गया है भारतीय संविधान में। मित्रों 6 से 14 से वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की जो बात है हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 क में भी की गई है, जो हमारे मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है मित्रों। तो मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों में और इसके साथ साथ मित्रों नीति निर्देशक तत्वों में भी शिक्षा के अधिकार की बात की गई। तो धन्यवाद मित्रों। मूल कर्तव्यों के बारे में इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।